सुप्रीम यूथ क्लब की आदि कैलाश पद यात्रा आज पिथौरागढ़ से शुरू हुई। अंकित जाला के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में 25 युवा शामिल हैं। यात्रा के ट्रेड लीडर दीपांशु खत्री हैं। दीपक जोशी, संजीव पंत, मानसी, पूजा और सीमा विशेष सहयोग दे रहे हैं। यात्रा 9 नवंबर को गुंजी पहुंचेगी। सुप्रीम यूथ क्लब द्वारा यह पद यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सुप्रीम यूथ क्लब के संयोजक अंकित जाला जी और उनके सहयोगियों द्वारा एक पद यात्रा पिथौरागढ़ से लेकर आदि कैलाश तक निकाली जा रही है। इस पद यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और यहाँ से लेकर आपके आदि कैलाश तक जितने भी ग्राम पंचायत, जितने भी आबाद क्षेत्र है जहाँ लोग निवास करते हैं, उन सारे गाँव में इनके द्वारा छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसमें मुख्य रूप से साफ सफाई, परिवहन को लेकर जागरूकता और जिस प्रकार से आदि कैलाश में लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, वहाँ पर लोगों की गतिविधियाँ ज्यादा हो रही है, तो उन सारे जितने भी कह सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए यह नौजवानों द्वारा चलाया जा रहा है। जहाँ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी होंगे। यात्रा का मार्गदर्शन स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज कर रहे हैं। इस प्लास्टिक फ्री आदि कैलाश बस यात्रा पे इस पूरी यात्रा में हम किसी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया, पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ललित धानिक, कवि ललित शौर्य, समाज सेवी जुगल किशोर पांडे, दीवान चंद शाही, संजय ने पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्री लोग गंदगी फैला के आते हैं, पूरा कचरा फेंकते हैं, तो हम लोग तो नहीं देख सकते हैं। आप लोग अपनी सुविधा से जा रहे हो तो अपने साफ सफाई का ध्यान रखिए। यात्रा करके आगे जरूर सफल होगा। हमारे भोलेनाथ आप लोगों को आशीर्वाद दिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने तेवरों के लिए प्रदेश में खास पहचान रखने वाले धारचूला के विधायक हरीश धामी फिर पुराने तेवरों में आने लगे हैं। विधानसभा में उन्होंने इस बार खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जो नेता ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते थे, वे आज मंत्री, मुख्यमंत्री तक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में होते तो शायद इनमें से बहुत कम नेता बन पाते। उन्होंने सीमांत की सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार का मसला उठाते हुए कहा, हमें रजत जयंती तब मनानी चाहिए जब जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा, पिछले 25 वर्षों में केवल अधिकारियों और नेताओं का ही विकास हुआ है, जनता के हाल आज भी जैसे के तैसे हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा, लोक निर्माण विभाग ने पिछले 8 वर्षों में क्षेत्र में 1 इंच सड़क का निर्माण नहीं किया है। मेन जो है जिस पर पलायन होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों से हम वंचित हैं, सड़क से वंचित हैं। और दुर्भाग्य की बात है माननीय अध्यक्ष जी, 2012 से 2017 तक जहाँ पर हमने सैकड़ों सड़क बनाए, आज केवल पीएमजीएसवाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उससे सड़क बन रही है। लेकिन लोक निर्माण विभाग से अभी हमारे मंत्री जी नहीं है यहाँ पर। मैं उनको कहना चाह रहा था कि 2017 से लेके ये 2025 जाने वाला है, मेरे यहाँ 1 इंच सड़क न डामरीकरण हुआ, न कोई नई सड़क का काम शुरू हुआ। ये तो पहाड़ की जो है विडंबना है। अभी भाई खजानदार जी कह रहे थे कि वाइवलैंड विलेज बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सौतेला बिहार क्यों? मेरे यहाँ बुरफो को छोड़ दिया, मिलम को वाइवलैंड विलेज ले लिया। भाई मेरा कहना यह है, हमारा नामिक का क्षेत्र है, हमारा जो है जौहार घाटी है, चाहे जौहार है, रालम है, जहां पर रालम में भारत सरकार के जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी फंस गए थे। आज भी 60 किलोमीटर पैदल है, वो जो है आखिरी गांव हमारा, वहां पर ये व्यवस्थाएं हैं। हमारा दारमा वैली पूरा जो है वाइब्रेंट विलेज से आधा गांव छूट दिया है। उसी तरह ब्यास वैली है, उसी तरह 14 है। मेरा ये कहना है कि केवल हम कागजों में इसको न करें, धरातल में इसको उतारें, तब हम रजत जयंती मनाने की बात करें। चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन पे तो हम रहे। सड़क, अभी मैं देख रहा था कि एक चर्चा हो रही थी कि गड्ढा मुक्त। जब सड़क ही नहीं है तो क्या गड्ढा ढूंढें? हम तो ऑलरेडी गड्ढे में। और जो हमारे ऑल वेदर के रूप में जो है नेशनल हाईवे बन रहे हैं, आप जब जौनजीब से धारचूला की ओर 28 किलोमीटर जाने लगेंगे तो हिलवेज ने उस क्षेत्र की यह स्थिति कर रखी है कि हमको ढूंढना पड़ता है कि हम गड्ढे में है कि सड़क में। और जब बारिश नहीं होती धूल धक्कर से लोग परेशान, और जब बारिश होती है तो कीचड़ से परेशान, ऐसी स्थिति है।
क्षेत्र की 50% आबादी संचार विहीन है। ऐसी हालत में रजत जयंती मनाने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने कहा, वाइब्रेंट विलेज योजना कागजों में नहीं, धरातल पर भी दिखनी चाहिए। 8 गांव शिलिंग मेला महोत्सव 2025 में शामिल होकर इसे ऊर्जा, आस्था और उत्साह से भरने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आइए हम सब मिलकर अपनी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सभी क्षेत्रवासी, समिति सदस्य, कलाकार, प्रशासन, सुरक्षा दल और हर सहयोगी, आपकी उपस्थिति से इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए आपका धन्यवाद। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।